हाय एम्पेयर, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला माध्यमिक पाठशाला पर। सेमेस्टर 3 का जो एग्जाम है आप लोग का कंप्लीट हो चुका है। अब सेमेस्टर 4 की बारी आ चुकी है। तो सेमेस्टर 4 का जो फिजिक्स का सिलेबस है आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं कि सेमेस्टर 4 के फिजिक्स में आपको क्या पढ़ना है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, यही सारी चीजें थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन है उसमें आपको थोड़ा आसान हो। तो सेमेस्टर 4 का जो एग्जाम होगा जैसा कि आप लोग जानते हैं 35 मार्क्स का होगा। आप सेमेस्टर 3 और 4 ठीक है दोनों मिला के आपका टोटल फिजिक्स में 10 यूनिट था, उसमें 1 से लेकर 5 जो यूनिट है वो आप सेमेस्टर 3 में कंप्लीट कर चुके हैं और 6 से लेकर आपका 10 जो यूनिट है मतलब अगला जो 5 यूनिट है वो आपको सेमेस्टर 4 में कंप्लीट करना है। टोटल यहाँ 6, 7, 8, 9, 10 ये जो यूनिट बचा हुआ रिमेनिंग यूनिट है वो आपको किस में कंप्लीट करना है, सेमेस्टर 4 में कंप्लीट करना है। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लिया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, सेमीकंडक्टर जो आप लोग जानते होंगे थोड़ा बहुत एग्जांपल, वो यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इससे टोटल 14 मार्क्स, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स, 8 मार्क्स, 3 मार्क्स, ये सारा सिलेबस का आपका जो मार्क्स वाइज वेटेज है ये आपका है। उसके बाद आगे देखते हैं, डिटेल में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। आपका देखिए जो पहला यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा, ये 6th यूनिट बोलिए जो पढ़ना है बोलिए, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। दो पार्ट है इसका, एक रे ऑप्टिक्स है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक वेव ऑप्टिक्स है, दोनों मिला के। ठीक है, ये वाला और ये वाला पार्ट दोनों मिला के आपका क्या आएगा, देखिए यहाँ सामने क्या लिखा है कि कितना वेटेज है, क्वेश्चन मार्क्स और कितना क्वेश्चन आएगा। ठीक है, 2 मार्क्स का 3 क्वेश्चन आएगा मतलब 6 इसी चैप्टर से, फिर 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा मतलब 3 और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा मतलब आपका 5। टोटल कितना हो जाएगा, 6 + 3 9, 9 + 5 14 हो जाएगा। ठीक है, अब किस टाइप, देखिए 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन जो आएगा, किस प्रिपरेशन जो आपको करना है, 2 मार्क्स में जो आपका क्वेश्चन आएगा वो कोई सिंपल फॉर्मूला या कोई सिंपल फॉर्मूला होगा, उस पे क्वेश्चन रहेगा, ग्राफ से रिलेटेड रहेगा या फिर आपका कोई डेफिनेशन रहेगा, ये 2 मार्क्स पे। 3 मार्क्स में जनरली आपका कोई फॉर्मूला रहेगा थोड़ा बड़ा, उस पर क्वेश्चन पूछेगा और 5 मार्क्स में चांसेस है कि आपका डेरिवेशन दे। तो इस बार 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा, आपका डेरिवेशन भी इस बार आएगा, जो आप लोग फिजिक्स में डेरिवेशन करते होंगे। ठीक है, वो डेरिवेशन भी आपका आएगा, प्लस आपका 2 मार्क्स पे 2 मार्क्स जो रहेगा वो डेफिनेशन भी पूछ सकता है। ठीक है, या फिर कोई छोटा मोटा फॉर्मूला पे सवाल भी वो दे सकता है और 3 मार्क्स में तो पक्का है सवाल ही देगा, न्यूमेरिकल देगा। ठीक है, इस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। तो ये रे ऑप्टिक्स से आपका 14 मार्क्स यहां से हो जाएगा, पहला यूनिट आपका कंप्लीट होगा। थोड़ा बड़ा है मार्क्स भी, लेकिन वेटेज के हिसाब से देखिए 14 मार्क्स है इसमें। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, याद रखिए 5 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन रहेगा, डेरिवेशन टाइप करेगा, उसको आपको करना पड़ेगा। जो भी टीचर से आप पढ़िएगा तो वो आपको करवाएंगे वहां पे। ठीक है, अगर हम लोग से पढ़िएगा तो ये सारी चीजें भी हम लोग करवाएंगे वहां पे कि किस तरीके से पैटर्न रहेगा, कैसे क्या करना नहीं करना, उस हिसाब से हम लोग पूरा तैयारी आप लोग का करवाएंगे। उसके बाद जो यूनिट 7 है या सेकेंड यूनिट बोलिए, वो है क्या, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये आपका 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा, 4 मार्क्स, उसके बाद कोई ना 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ना 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। इसका वेटेज कितना है, 4 मार्क्स का वेटेज है, 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रहेगा। मतलब सिंपल सा कोई फॉर्मूला है उस पर आपको दे देगा। ठीक है, री बर्गली वेवलेंथ जो होगा उसका जो फॉर्मूला है उस पर आपको न्यूमेरिकल दे देगा, या फिर इसका ग्राफ एक बहुत फेमस ग्राफ है इंटेंसिटी वाला। ठीक है, वो ग्राफ आपसे पूछ सकता है, तो यही ग्राफ और आप पे आपको नॉर्मल फॉर्मूला पे सवाल दे देगा। फिर आपका एटम्स एंड न्यूक्लियर, जो आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, क्लास 11 का सेमेस्टर 1 में जो आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। ठीक है, ये चैप्टर 8 एटम्स एंड न्यूक्लियर, जिसमें आपको अल्फा बीटा गामा डीके पढ़ना है। ठीक है, नील्स और बोर का या फिर रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट, ये सारी चीज पढ़ना है। इससे 2 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा मतलब 6 मार्क्स ही पैसा आएगा, डेरिवेशन कुछ नहीं आएगा। 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन आएगा मतलब न्यूमेरिकल्स ही आएगा। ठीक है, 3 मार्क्स का 2 क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल्स ही 800 दे देगा, तो वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से आपका ये हो जाएगा। फिर यूनिट 9 में जो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या सेमीकंडक्टर भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये आपका थोड़ा वेटेज में 14 के बाद थोड़ा 8 मार्क्स का वेटेज हो जाएगा इसका। ठीक है, इसका 2 मार्क्स में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 मार्क्स में 1 क्वेश्श्चन आएगा और 5 मार्क्स में 1 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, डायोड वाइड का स्ट्रक्चर वहां पे ये सारी चीजें पूछ सकता है। यहाँ पे थोड़ा पैटर्न आप लोगों को कुछ हेल्प कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पूछ सकते, 3 × 1 मतलब 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, 3 मार्क्स का 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आएगा, मतलब आपका डिस्क्रिप्टिव मतलब व्याख्यात्मक
थोड़ा विस्तार पूर्वक आपको उसको समझाना पड़ेगा। तो यहाँ से 8 मार्क्स ये हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट आपका जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम है। कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का सिर्फ एक क्वेश्चन रहेगा और 3 मार्क्स यहाँ से आएंगे। तो टोटल 5 यूनिट है, 5 यूनिट से मिला के आपका टोटल 35 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि भैया जो सेमेस्टर 3 है, सेमेस्टर 4 उसमें हार्ड कौन सा है? देखिए सेमेस्टर 3 आपका हार्ड था क्योंकि उसमें एमसीक्यू था, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा मेहनत आपको करना पड़ा। लेकिन सेमेस्टर 4 जो है वो कंपेयर अगर हम करें, कंपैरिजन के हिसाब से देखें तो सेमेस्टर 4 तो थोड़ा इजी रहेगा क्योंकि 5 मार्क्स आपका आ रहा है, क्वेश्चन आ जाएगा, तो डेरिवेशन अगर करके जाएगा तो आराम से पास हो जाएगा, ठीक है। मतलब पास होने का तो नहीं है, सोचना चाहिए अगर फिजिक्स या साइंस लियो तो अच्छा ही करना चाहिए। लेकिन हाँ, इसमें क्या है ना, कुछ फिक्स क्वेश्चन जो होते हैं वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको टीचर्स जो है वो आपको करवाएंगे और आप आराम से इसको पास हो जाएगा, अच्छा मार्क्स से पास हो जाएगा। इसमें चांसेस आपको ज्यादा है, क्यों? क्योंकि एमसीक्यू वाला पैटर्न में क्या था ना, आपको क्वेश्चन आता है तो आप कीजिए, नहीं आता है तो आप तुक्का मारिए, अब सही हो सकता है गलत हो सकता है। लेकिन इसमें क्या है ना, जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो वहां पे एगो करना है, तो आपको एगो क्वेश्चन नहीं रहेगा, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहेगा, उसमें जो आपको आता है कर लीजिएगा। तो देयर विल बी लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है, वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे, तो उसको आप जो क्वेश्चन आपको आता है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो 35 मार्क्स था वो 5 यूनिट में कैसे कैसे डिवाइड था वो डिवीजन हम लोग देख लिए, ठीक है। अब आपके पास टाइम कितना है? देखिए सेमेस्टर 4 की तैयारी करने में आपके पास टाइम जो है टोटल 4 महीने ही है, ठीक है। सितंबर तो ऐसे ही बीत जाएगा, दुर्गा पूजा में, अदर फेस्टिवल भी अगर हम नहीं काटे तो दुर्गा पूजा तो आपको मनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो फेस्टिवल जो है 4 महीना आपके पास काट छाट के 4 महीना या 3.5 महीना ही बचेगा। फरवरी 12 तारीख से आप लोग का फिर सेमेस्टर 4 का एग्जाम हो जाएगा। तो अब बात आता है कि आपको तैयारी अभी से ही करना पड़ेगा, ठीक है। अभी से ही थोड़ा बहुत करके आपको तैयारी करना पड़ेगा। सिर्फ आपके पास फिजिक्स नहीं और अदर सब्जेक्ट भी आपका होगा, 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट, तो सबको तैयारी अच्छे से करना पड़ेगा। तो अभी से तैयारी में लग जाइए, मेहनत कीजिए, ठीक है। इस बार सेमेस्टर 4 जो होगा वो सेमेस्टर 3 की तुलना में आपको इजी पड़ेगा क्योंकि वहां पे 40 गो एमसीक्यू था, 40 अलग अलग क्वेश्चन पैटर्न था, सब अलग अलग फॉर्मूला लग रहा था, बहुत दिमाग हमने 40 या मैथ में 40 या फिजिक्स या केमिस्ट्री में 35 ऐसे मान लीजिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, 5 मार्क्स से 3 मार्क्स से एक कॉन्सेप्ट आता है तो फॉर्मूला आ गया, 3 मार्क्स मिल गया। तो ये आपके लिए ज्यादा इजी होगा एज कंपेयर टू सेमेस्टर 3 सॉरी। तो ये इसमें आप मार्क्स बहुत अच्छा उठा सकते हो। अगर इस सेमेस्टर में 35 जैसे 35 का है तो 32-33 उठा लीजिएगा तो आपका अच्छा 70-75-80% के आसपास परसेंटेज बन जाएगा, एक अच्छा डिसेंट नंबर हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा मेहनत कीजिएगा तो 35 में 35 भी उठा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कर लीजिए, ठीक है। अब भैया आप करें कहां से, ठीक है। तो देखिए हम लोग भी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करें सेमेस्टर 4 का। अगर आप हम लोग से जुड़ना चाहते हैं, हम लोग का ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं या कुछ डेमो क्लासेस ही करना चाहते हैं तो आप हम लोग को मैसेज कर सकते हैं 6291199230 इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल करके सारा इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस होगा, ठीक है। सारा नोट्स, पीपीटी, लाइव क्लास सब कुछ आपको मिलेगा, डीपीपी आपको सब कुछ मिलेगा और जिस हिसाब से एग्जाम पैटर्न है उसी हिसाब से आपकी तैयारी करवाया जाएगा। आपका कभी भी डाउट आएगा तो आपके लिए वहां पे टीचर हम लोग रहेंगे, हम ही फिजिक्स पढ़ाएंगे तो हम हमेशा उपलब्ध रहेंगे। व्हाट्सएप के माध्यम से वहां पे आपको हेल्प करेंगे या फिर मैथ हम लोग से जुड़ना चाहते हैं तो मैथ के लिए भी सेम प्रोसेस है, इस पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि भैया हमको ये सब्जेक्ट करना है, आप क्या क्या प्रोसेस है बताइए, तो हम लोग वो दे सकते हैं आपको इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बात यह है कि आप कहीं से भी कीजिए, हम लोग से कीजिए या कहीं से भी कीजिए, लेकिन जल्दी कीजिए क्योंकि आपका फरवरी 12 से आपका एग्जाम है, ठीक है। और इसमें बात यह है कि इसमें अगर सप्लीमेंट्री लग गया सेमेस्टर 3 में बाई चांस अगर आपका सप्ली लग गया है तो सेमेस्टर 4 का एग्जाम के साथ ही साथ आपका सेमेस्टर 3 का भी एग्जाम होगा, तो आपके पास चांस है कि सेमेस्टर 3 वहां से निकल जाए। लेकिन सेमेस्टर 4 में बाई चांस सप्ली लग गया तो आपका 1 साल का गैप हो जाएगा। इसी कारण से सेमेस्टर 4 जो होगा वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा उस हिसाब से अगर देखें, क्योंकि उसमें आपको फिर चांस नहीं मिलेगा, उसमें 1 साल का आपका गैप लग जाएगा, आपको 1 साल पूरा फिर से रुकना पड़ेगा सप्लीमेंट्री एग्जाम जब तक नहीं होता है, ठीक है। तो इसी कारण से फरवरी 12 से आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, तो जल्द ही अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दिए। 4 महीना है, 4 महीना में सिलेबस थोड़ा डिसेंट अच्छा खासा बड़ा थोड़ा है, लेकिन अगर जल्दी अभी से स्टार्ट की शुरुआत से ही अगर शुरुआत कर लेंगे आप तो आपके लिए सिलेबस जो इजी हो जाएगा और अच्छे से डिटेल से चीजों को पढ़ पाइएगा। उसके लिए आप यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं 6291199230 व्हाट्सएप मैसेज, या फिर कॉल के थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि भैया मैथ फिजिक्स का तैयारी करना है हमको, कैसे कर सकते हैं, लाइव क्लास कैसे होता है, ये कैसे होता है, वो सारी चीजें। हिंदी मीडियम के लिए WBCHSE हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में क्या इंग्लिश में ही लिखा रहेगा, लेकिन हिंदी समझाएंगे हम लोग हिंदी के माध्यम से। जो हिंदी मीडियम के लिए फुल्ली एकदम मस्त तरीके से आपको हम समझाएंगे, ठीक है, या मैथ
वाले भैया समझाएंगे, ठीक है। तो अगर हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो आपके लिए ये तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब किसी भी मीडियम के बच्चे हैं, अगर आपका इंग्लिश में साइंस है तो आप हम लोग से जुड़ सकते हैं, आपको वहां पे अच्छे तरीके से समझ में आए। अगर कोई कॉन्सेप्ट है कि भैया सेमेस्टर 3 का सेमेस्टर 4 में है, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 2 या सेमेस्टर 1 का कॉन्सेप्ट लग रहा है भैया, लेकिन हम तो वो अच्छा नहीं किए उतना अच्छा, तो क्या हम लोग कर पाएंगे? हाँ, आराम से कर पाइएगा, हम लोग से जुड़िए। हम लोग आपको अगर सेमेस्टर 3 में ये टॉपिक करवाने वाला है, ठीक है, ये सेमेस्टर 4 में ये टॉपिक करवाने वाला है, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगेगा जो सेमेस्टर 2 में है, तो उसका आपको वो पहले करवाएंगे, ठीक है, उसका वीडियो देंगे या फिर उसको किसी तरीके से कराएंगे जिससे आपको सेमेस्टर 4 में दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, ठीक है। तो जल्द से जल्द अपनी तैयारी शुरू कीजिए, इस नंबर पे कॉल कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि फरवरी 12 तारीख से आपका एग्जाम होगा और एग्जाम में अब 4 महीने ही बचे हुए, इसमें भी फेस्टिवल बहुत सारा आएगा, तो बहुत सारे आपके डिस्ट्रैक्शन होंगे, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए आपके, तो आराम से आप समय पे चीजों को कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।